मुझे लग रहा है यार मुझे कांटेक्ट ले लेने चाहिए। ठीक है, उठा लिया करो। हमारे यहाँ रंगाई पुताई के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। वैसे भी सरकारी क्वार्टर है मेरा, पर्सनल होता तो मैं कुछ और अलग स्पेशल करवाता। सरकारी क्वार्टर में केवल डिस्टर्ब ही हो सकता है। जब मैं डेड लिफ्ट लगाना काम आ गया, बेड को मैं अकेले ही उठा लगाया है। ओ ओ ओ ओ आवाज गूंज रही है? नहीं गूंज रही। एको आ रहा है? एको नहीं आ रहा। एको कोई नहीं, चलो फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज सुबह सुबह मैं फिर से लग चुका हूँ अपने रूम को कलर करने की तैयारी में। आज मैं करने वाला हूँ अपना जो ये छोटा सा एक दूसरा रूम है उसको, जिसमें मैंने बेड बिछा रखा है। ऑब्वियस सी बात है, इसी रूम को आज कलर करेंगे। तो कल रात को मैंने पूरा सामान इसका जो था वो पूरा निकाल के दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। मतलब आई मीन छोटा मोटा जो भी है, वैसे तो ज़्यादा सामान है नहीं, लेकिन छोटा मोटा जो भी था, अपने मंदिर वगैरह जो तस्वीरें हैं या उनसे रिलेटेड कोई आइटम है और कुछ आइटम्स थे, वो सारे मैंने दूसरे रूम में लगा दिए। इस रूम को मैं ऑलमोस्ट खाली कर चुका हूँ, बस इसमें एक केवल बेड रह गया है अभी, टीवी है और एक एसी लगा हुआ है। टीवी निकलेगा नहीं क्योंकि वो फिक्स है ऑलरेडी, तो मैं उसके ऊपर एक कोई ना कोई कपड़ा डाल दूंगा। ऐसे ही एसी के ऊपर भी मैं कोई ना कोई कपड़ा डाल दूंगा जिससे वो कवर हो जाएगा। ये है बेड, निकाल दूंगा और बेड को खाली करना पड़ेगा उससे, लेकिन सबसे पहले मुझे तो बेड में से सामान निकाल लेते हैं, ऐसे खाली कर लेते हैं और फिर जल्दी से नहा धो के अपना रेडी होके ड्यूटी पहुँचते हैं। ड्यूटी से आएंगे फिर काम करेंगे कलरिंग का, खाना वाना खाने के बाद। एक ड्यूटी ख़त्म और दूसरी ड्यूटी करने पहुंच जाओ रूम पर। मुझे लग रहा है यार मुझे कांटेक्ट ले लेने चाहिए। ठीक है, उठा लिया करो। हमारे यहाँ रंगाई पुताई के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। हाँ, चलें पहले लंच करता हूँ फिर काम करेंगे। ओह, ये रूम मैंने खाली कर दिया, बेड वेड सब निकलवा दिया। तो गंदगी पड़ी, देखो बेड नहीं हटता तो देखो कितने सारे जाले वाले लग जाते हैं यार नीचे, देख रहे हैं यहाँ इतनी सारी गंदगी जमा हो जाती है। क्योंकि बेड के अंदर मैं घुस नहीं पाता हूँ, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता हूँ, तो वहाँ तक साफ सफाई भी नहीं हो पाती है, तो ये हाल हो जाता है। आज का वो ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है ना, पंजाबी करण औजला वाला सॉन्ग, मेरी बाँ, वही चल रहा है मेरे मुंह पे। गाना मुझे आता नहीं है, लिरिक्स भी नहीं आते, पर अच्छा लगता है। चलो खा पी के मैं तो फ्री, और ये अपने ड्रेस कोड भी पहन ली मैंने। ड्रेस कोड इसको भी धोना पड़ा यार, धो के पहनना उसको भी, ऐसे गंदा नहीं पहन रहा क्योंकि इसमें भी बहुत पसीना वसीना हो गया तो स्मेल आ रही थी, इसलिए फिर मैंने इसको भी धो लिया। और आज मेरे पास एक कैप भी है, कहाँ भी ठीक है, इससे मेरे बाल बचे रहेंगे बस, और कुछ नहीं। तो एक बार जाले वाले हटा देता हूँ सब पे झाड़ू वाड़ू लगा के, और इसको पेंट करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि स्मूथ वॉल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि घिसना है मुझे बहुत, जैसे उस वाली वॉल पर मुझे बहुत घिसना पड़ा था, मटेरियल निकाला, पुट्टी निकाली पुरानी वगैरह, तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। तो रूफ का काम पूरा हो चुका है, छत पर मैंने पेंट कर दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस वाली वॉल का काम। ये दीवार सबसे ज़्यादा गंदी है क्योंकि इसके साइड में जो है ना वो गैलरी है, खिड़की में से देख सकते हो, तो जिसकी वजह से सीलन सबसे पहले इसी पर आती है, इसी दीवार पर आती है। तो सबसे पहले इस दीवार को और साफ़ करके अच्छे से, साफ़ तो वैसे ऑलरेडी कर दी जितनी हो सकती थी, अब इसी पर पेंट करना है। और सबसे बेकार है ये वाला पैच। ये जो पैच है ना, ये मैं ऐसे सर लगा के टेक लगा के टीवी देखता हूँ ना सामने,
तब बन गया, क्योंकि बालों में ऑयल लगा रहता है और ऑयल से क्या है वो स्पॉट यहाँ पे, ऑयल यहाँ पे लग के उसने एक तो पूरा पेंट निकाल दिया और वो जो स्पॉट है वो बन चुका है ऑयल की वजह से। अब यार इसमें 2-3 बार मारना पड़ेगा तब जाके ये थोड़ा सा कवर होगा, हटेगा नहीं, केवल कवर ही होगा। ये मेरा मंदिर है और यहाँ पे जब दिया जलता है या धूप बत्ती जलती है ना, इसकी वजह से देखो पूरा ऊपर काला हो गया है। अब इसको बहुत देर से साफ़ कर रहा हूँ, बस इतना ही हो पाया यार, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा ये। लेकिन फिर भी मैंने जितना भी कालापन था थोड़ा थोड़ा वो सब हटा दिया है। पूरा कालापन नहीं तो ये है कि थोड़ा बहुत तो हट ही गया, और अब पेंट हो जाएगा वाइट तो फिर उसकी वजह से वो पूरा कवर हो जाएगा, फिर दिखेगा नहीं कालापन। तो मंदिर में यार वो कालापन अच्छा नहीं लगता। मंदिर तो कम से कम चमकदार होना चाहिए, एकदम बढ़िया, जितना ज़्यादा हो सके उतनी लाइट। तो 3 दीवारों पे तो पेंट हो गया, 1 2 और ये 3। अब ये लास्ट वॉल बची है, ये सामने वाली, इस पे और करना है मुझे बस। टीवी मेरा तब से चल ही रहा है। कवर डाल रहा है, उसके अंदर गाने चल रहे हैं भाई। चलो इसको और कर देता हूँ, फिर साफ़ सफाई कर देते हैं। कहीं कहीं तो मैंने 2-2 बार कोट किया, इस वाली वॉल पे भी, मतलब 1-2 स्पॉट वो मैंने बता रहा था ना जहाँ मेरा सिर लगता है, वहाँ तो मैंने 3 बार कर लिया। 3 बार करने के बावजूद देखते हैं अब क्या हाल होता है। अब ठीक है, थोड़ा बहुत तो रह जाएगा यार। अब वैसे भी सरकारी क्वार्टर है, मेरा पर्सनल होता तो मैं कुछ और अलग स्पेशल करवाता। सरकारी क्वार्टर में केवल डिस्टर्बर ही हो सकता है। हाँ, मैं इसमें कोई क्या कहते हैं एम्बल्सन और वो नहीं करवा सकता, मैं प्लास्टिक पेंट नहीं करवाता। तो फाइनली पूरे रूम में पेंट हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कलर देख के कि चलो पेंट फिनिश हो गया। मेहनत बहुत लगती है भाई। ये तो है, पर वो अच्छा है। अब बस ये घोड़ी लगी हुई है तो मैं कहना साफ कर दूँ, ये बहुत गंदा हो रहा है, इसमें बहुत सारी गंदगी जमा है, तो इसको साफ कर देते हैं और फिर नीचे गए झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे और उसके बाद सामान को सेट कर दूँगा। पहले तो पानी पी, मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज। मैंने पहले पेंट खत्म हो जाए तभी, नहीं वैसे तो बीच में पीता था पानी, पर ये अभी प्यास लग रही है तो मैंने कहा पहले ख़त्म ही करूँ, एक तरह से फिनिश करूँ तभी पानी वगैरह पिएंगे। जब मैं डेड लिफ्ट लगाना काम आ गया, बेड को मैं अकेले ही उठा लाया यार। अब दूसरा नहीं उठा के ला पाऊंगा, वो एक्चुअली क्या है वो दीवान है तो वो थोड़ा हैवी जाता है और क्या ग्रिप प्रॉपर नहीं बन पाती, तो इसलिए नहीं उठा पाऊंगा। अदरवाइज अगर ऐसे ना शोल्डर पर रख के लाना होता तो उसे भी उठा के ले आता। अब देखता हूँ कोई आएगा, देवेंद्र आएगा शायद, अभी देवेंद्र भाई आएंगे तो उनके साथ रखवा दूंगा। तब तक बाकी के सामान जो है उनको सेट कर लेता हूँ। पोंछा लगा दिया 3 बार, तो झाड़ू लगा दिया, 2 बार पोंछा लगा दिया मैंने। कभी कभी कुछ कम था मैं बड़े अकलमंदी के कर देता हूँ। ये पर्दे मैंने सुबह ही धो दिए थे ऑफिस जाने से पहले, मैंने इन्हें धो जाऊँ, नहीं तो रात को गंदे डालने पड़ेंगे, नहीं तो फिर कल संडे तो संडे को धोने पड़ेंगे।
तो फाइनली पूरा रूम सेट हो गया। अब एक दो छोटे छोटे काम रह गए हैं, वो बात के लिए हैं, वो मैं धीरे धीरे करता रहूँगा। जैसे एक ये, जैसे मेरे पास वो एयरटेल DTH लगा हुआ था, तो वो बॉक्स मैंने हटा दिया। वाईफाई लग रहा है, अब मैं उसका रिचार्ज करवाता नहीं हूँ, तो उसकी जो केबल है ये मुझे हटानी है। ये पूरी केबल देखो एक्स्ट्रा लगी हुई है, ये सब हटाऊँगा। फालतू में वो अच्छी नहीं लगती और लगी हुई है, कोई मतलब नहीं है। जो पेंटिंग्स थी, पेंटिंग कह रहा हूँ सॉरी, जो वो फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह थे जिनमें फ़ोटोज़ लगे हुए थे, वो फ़ोटो फ्रेम यार बहुत बड़े हैं इस वॉल के अकॉर्डिंग। ये वॉल बहुत ज़्यादा छोटी है और वो फ्रेम्स जो हैं बड़े बड़े हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। या तो मैं उनको छोटा करवाऊँगा, छोटे फ्रेम में लेकर आता हूँ, तब ज़्यादा थोड़ा सही लगेगा वो। वैसे आप लोग देखो, वैसे तो ठीक लग रहा है ना, पहले से तो बहुत ठीक है। पहले तो बहुत बेकार रूम था, मतलब वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखा करते थे, अब वो सब कुछ तो वो हो गए हैं, ढक गए हैं, अब वो नहीं दिख रहे। एक बार खुद देख लो, नीट एंड क्लीन रूम। ओ पहले मैं करता हूँ खाना ऑर्डर, और फिर जब ऑर्डर करूँगा, जब तक वो डिलीवर होगा तब तक मैं नहा धो के एक बार फ्रेश हो जाऊँ अच्छे से। भाई बहुत बेकार हालत हो रही है। चलो खाना ऑर्डर करें, भूख लग रही है बहुत तेज। आज कुछ अच्छा सा ऑर्डर, अच्छा नहीं करने वाला। लास्ट टाइम मैंने दाल मखनी और नान ऑर्डर कर दी, मेरा पेट खराब हो गया। ऐसे ऐठन सी होने लग गई। सिंपल ही ऑर्डर करूँगा, दाल मखनी भी नहीं करूँगा, सही बता रहा हूँ मैं। रोटी और दाल करूँगा, सिंपल दाल तड़का और रोटी। नहा लिया भाई, नहा के बड़ा अच्छा फील होता है, फ्रेश फ्रेश सा एकदम। ओहो श्री राधे, कमर सीधी हो गई। इतना टाइम काम करते करते यार कमर भी अकड़ सी जाती है, पीठ अकड़ सी जाती है। अब सीधी हुई है, अब जाके बड़ा आराम मिला है मुझे। चलो वैसे तो ये है कि हमारा देखो पूरा सारा काम, मतलब पूरा तो नहीं, पर यह है कि मेरे जो मेन थे दोनों रूम और किचन ये हो चुका है। अब मुझे करना है लेट बाथ और आंगन करना है और बाहर का बरांडा करना है। तो कल संडे है, तो कल एक तो पहले मैं आराम से सोता रहूँगा, रिलैक्स होके 8 बजे के आसपास उठूँगा। उसके बाद देखूँगा लेट बाथ कर लूँगा और आंगन कर लूँगा। लेकिन कल मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं करने वाला, क्योंकि यार एक तो बहुत थक जाता हूँ, व्लॉग भी शूट करो, फिर उसकी एडिटिंग करो, और फिर ये काम जो है वो तो है ही, आपको पता है। तो इतना सब कुछ नहीं हो पा रहा, तो जितना हो सकता है मैं उतना कर लेता हूँ। इसलिए कल का मैं एक वो लूँगा, मतलब कहते हैं ना कि एक लीव टाइप की। कल शूट नहीं करूँगा, कल तो बस केवल थोड़ा बहुत काम और रिलैक्स करूँगा संडे को, इतना ही करने वाला हूँ। और खाना मैंने वैसे ऑर्डर कर दिया था, खाने में मैं दाल तड़का नहीं मंगाता था, मैंने सेव टमाटर मंगा लिए हैं, सेव टमाटर और रोटी। 10 मिनट में आने वाला होगा, थोड़ी देर में शायद कॉल भी आ जाए। वही खाते हैं और फिर सोते हैं बस। आप सभी वैसे दीपावली की तैयारियों में लगे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं ही लगा हुआ हूँ, सभी के घर में कुछ ना कुछ प्रिपरेशन चल ही रही होंगी दीपावली की। अभी नहीं लगे तो दशहरे के बाद लगना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दीपावली आती है तो सबके घरों में साफ़ सफाई होती होती है। ऐसा शायद ही कोई घर होता होगा जिसके घर में रंगाई, मतलब अगर लोग कलर नहीं करवाते तो एटलीस्ट साफ़ सफाई तो करते ही करते हैं पूरे घर की, ये तो है ही है। तो रंगाई पुताई की बहाने ये है कि मेरे रूम की सफाई हो गई। वैसे तो मैं इतनी डीप सफाई तो नहीं करता भाई, इतने मन लगा के तो सफाई नहीं करता कि डस्टिंग या रगड़ रगड़ के अच्छे से कर रहा हूँ। जो डेली की होती है मैं वही करता हूँ बस। दीपावली के बहाने घर की साफ़ सफाई हो जाती है, ये अच्छा है। आई होप आप सभी को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आराम करो भाई, मैं भी आराम कर रहा हूँ।